हेलो फ्रेंड्स। इस वाले वीडियो में एक कॉफ़ी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कॉन्कॉल्स वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी। विंटेज कॉफ़ी अगर आप देखोगे तो ये एक एफएमसीजी कंपनी है, ठीक है। इसके Q1 FY27 के रिजल्ट आए थे जो हमने अपडेट किए थे। देन उसके साथ साथ आज जो है हम इस कॉन्कॉल्स में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्कॉल्स में कंपनी ने बताया है कि इसका जो Q1 का जो रिज़ल्ट था, Q1 का FY27 का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वार्टर रहा है। क्योंकि इस क्वार्टर में जो है इन्होंने एक ग्रेट माइलस्टोन जो है इन्होंने अचीव किया है, ठीक है। जो देखोगे तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड काफ़ी और इनका जो कैपेसिटी एक्सपांसन था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो कंपनी का देखो जो डिमांड है, जो कंपनी का जो डिमांड है वो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जो इनका ऑपरेटिंग सेल है जो देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हुआ है इनके सेल्स में। क्योंकि ये कंपनी जो है जो विंटेज कॉफ़ी है वो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। और देखोगे तो ये कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करती है, यूरोप वगैरह यूएसए वगैरह में जो है वो एक्सपोर्ट करती है। और वैसे भी बाहर के कंट्री में देखोगे तो कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि कॉफ़ी में देखोगे तो कैफ़ीन की मात्रा होती है। कैफ़ीन जो है वो जो है बॉडी को जो है थोड़ा हीट करता है। और बाहर में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहता है। इस वजह से लोग जो है कॉफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वैसे भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ होता है बाहर में, ठीक है। इसलिए देखोगे तो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है देन एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। और इसका अगर आप रिज़ल्ट वगैरह देखोगे तो लगभग इनका सेल्स ग्रोथ 58% से ग्रो किया, 58। और इनका एबिटा जो है 75% से ग्रो किया है। और इनका पैट मार्जिन भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है पैट मार्जिन। और इसके अगर आप देखोगे कि जो इनके प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी सस्टेन रहा है। और इनके जो इनके फ्यूचर जो ग्रोथ है, कंपनी एक्चुअली जो है कंटिन्यूसली जो है कंपनी फ्यूचर ग्रोथ में जो है वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कंटिन्यू। और इस कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे तो वो लगातार एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। लगातार एक्सपांड हो रहा है। जैसे पहले अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का 6,500 मैट्रिक टन का इनका कैपेसिटी था, ठीक है, कैपेसिटी। देन उसके बाद ये कंपनी जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी था उसका एक्सपांसन हुआ, ठीक है। वो लगभग देखोगे तो 6,500 जो इनका पहले इंस्टॉल कैपेसिटी था, उसके बाद इनका लगभग 4,500 जो है वो कैपेसिटी इनका ऐड हुआ, ठीक है। देन उसके बाद ये लगभग हो गया 11,000 मैट्रिक टन इनका टोटल हो गया। और 11,000 मैट्रिक टन पर एनम जो इनका जो एक्सपांसन था वो उसके साथ ये मतलब ये जो 4,500 जो ऐड हुआ है वो आई थिंक जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी था ना उसका एक्सपांसन था, ठीक है। देन उसके बाद स्प्रे ड्राई कॉफ़ी था उसका भी 5,500 मैट्रिक टन पर एनम का जो है वो कैपेसिटी एक्सपांसन ऐड हुआ। तो इनका लगभग देखोगे तो जो इनका एक्सपांसन 6,500 से 16,000 मैट्रिक टन पर एनम हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इनका कैपेसिटी एक्सपांसन हुआ। देन उसके बाद कंपनी जो है इन्होंने मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट से इन्होंने एक लैंड एक्वायर किया, ठीक है, लैंड। और वो जो लैंड है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग जोन जो है उसके लिए जो है इन्होंने एक लैंड एक्वायर किया है, ठीक है। और ये लैंड जो है मतलब इन्होंने बताया कि द कंपनी हैज़ सिक्योर्ड द लैंड फ्रॉम द तेलंगाना गवर्नमेंट अंडर द फूड प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। देन कंपनी जो है जो कॉफ़ी का मार्केट में अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है मोर और लेस स्टेबल है। मतलब अराउंड देखोगे तो 3500 से 3800 पर मैट्रिक टन का इनका कॉफ़ी का जो है वो प्राइस है, ठीक है। लेकिन करेंट मार्केट अगर आउटलुक देखते हो तो कंपनी ब्रॉडली अगर देखोगे तो इस करेंट ईयर में मोटा मोटी यही रेंज में जो है कॉफ़ी का प्राइस था, इसी रेंज में 3500 से 3800 पर मैट्रिक टन, ठीक है। देन कंपनी का एक्सपेक्टेशन था कि ऐसे भी कॉफ़ी देखोगे तो जो ब्राज़ील में जो है काफ़ी ज़्यादा इनका हेल्दी मतलब जो है एक्सपेक्टेड था। ब्राज़ील इज़ एक्सपेक्टेड टू विटनेस हेल्दी क्रॉप, ठीक है। देन उसके बाद एक इनका पॉजिटिव फैक्टर था सप्लाई के लिए, ठीक है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर था जो ब्राज़ील में इनका एक्सपेक्टेशन था हेल्दी क्रॉप का। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर था इसके लिए। देन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे
तो जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से जो है लॉजिस्टिक फ्रंट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो जियो फ्रंट इशू मतलब जो मिडिल ईस्ट वगैरह में जो प्रॉब्लम आया हुआ था, जो वॉर वगैरह चल रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। जैसे मिडिल ईस्ट में अगर देखोगे तो एलपीजी का हाई होना, डीजल का प्राइस हाई होना, देन उसके साथ साथ इंक्रीज इन ट्रांजिट टाइम्स ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शंस, इन सब के वजह से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स फ्रंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया हुआ था, ठीक है। लेकिन यही आप देखो तो कंपनी जो है इन्होंने बताया है कि वेदर एंड उससे रिलेटेड जो इशू थे उसमें देखोगे तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। जैसे वेदर उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, इंक्लूडिंग देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट वुड अफेक्ट प्रोडक्शंस, ठीक है। प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। बट ये देखोगे तो कंपनी जो है इन्होंने बताया है वी बिलीव ग्रीन कॉफ़ी प्राइजेस आर लाइकली टू रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर द नियर टर्म, ठीक है। तो ये नियर टर्म में जो है इनके जो ग्रीन कॉफ़ी का जो प्राइसेस था वो रिलेटिवली स्टेबल था, ठीक है। देन ये कंपनी देखो तो एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, मतलब मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। एक्चुअली रिजल्ट इससे पहले देखोगे तो काफ़ी अच्छा और रिजल्ट आता था, अभी सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखो तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इनका कैपेसिटी एक्सपांसन होते जा रहा है और इनका मोरलेस जो कॉफ़ी का प्राइस है वो लगभग वही 3500 से 3800 पर मैट्रिक टन है। और ये कंपनी जो है एक्चुअली ये कंपनी जो है वो सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है बाहर के कंट्री में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा इनका एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा है, ठीक है। वैसे ओवरऑल अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।